सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की नई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख पूरी तरह से बदला हुआ था। जिस तरह से 1 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सॉफ्ट बड़ा ही कोर्ट दिखा। साथ ही इस बार जो नुपुर शर्मा के सीनियर लॉयर थे मनविंदर सिंह, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है उसके बाद से माहौल बदल गया और इस वजह से मेरी मुवक्किल को जान का खतरा पैदा हो गया है। और इस वजह से पाकिस्तान से आया हुआ एक व्यक्ति भी पकड़ा गया है जो नुपुर शर्मा की हत्या करने आया था, और पटना से भी ऐसे ही गिरफ्तारी हुई है और कई जगह से ऐसे एविडेंस आए हैं। तो इस वजह से जान का खतरा पैदा हो गया है। और इसके अलावा क्योंकि जान का खतरा है, अलग अलग राज्यों में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए जो हमारी मांग है कि सारी जो एफआईआर उनके खिलाफ 8 स्टेट में है उनको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में ही पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम भी चाहते यही हैं कि एक जगह हो जाए। हमने पहले बार भी जो विकल्प आपके साथ दिया था उसका मतलब यही था कि क्योंकि स्थिति बदली हुई है और जान का खतरा हो गया है, इसलिए हम इस पूरे मामले पर सोच रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। हाँ, इसके साथ साथ जैसे ही मनविंदर सिंह ने ये कहा कि क्योंकि अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, दरअसल कोलकाता पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, तो साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस भी पूछताछ करना चाहती है। तो तब तक इस पूरे मामले की सुनवाई ना हो उस पर रोक लगाई जाए, साथ ही नई एफआईआर जो दर्ज होगी उस पर भी रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब तक जो एफआईआर दर्ज हुई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार की पुलिस की तरफ से नहीं होगी। साथ ही जो नई एफआईआर दर्ज होगी उस पर भी कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी। साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होगी। 8 राज्यों को और केंद्र सरकार को सबको नोटिस भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो आकर अपना पक्ष रखें, और जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। साथ ही क्योंकि कोर्ट का लहजा जो है काफ़ी सॉफ्ट था और उन्होंने कहा कि जो नए मामले आए हैं, जो राजस्थान में जो उदयपुर की घटना के बाद जो एक वीडियो जारी हुआ था सलमान चिश्ती का, जो अजमेर दरगाह का खादिम था, तो ये इस बात को भी कोर्ट ने समझा कि ये जो मामला, ये अपने निर्णय में भी कहा कि ये जो वीडियो बनाया था उनके गले काटने के बाद, और फिर यूपी से भी एक ऐसा मामला आया था, ये कोर्ट ने खुद कहा कि इस पूरे मामले में अब परिस्थिति बदल चुकी है, इस मुवक्किल का काम जो जान का खतरा पैदा हो गया, इसलिए हमको दखल देना पड़ेगा और इसलिए इनको राहत दी जाती है। और जो लगता है ये लगभग कन्फर्म है कि ये जो अगली तारीख को यानी 10 अगस्त को ये सारी जो एफआईआर हैं वो फिर से दिल्ली आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो नुपुर शर्मा के वकील थे मनविंदर सिंह, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर ये जो मामले हैं एफआईआर हैं अगर दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट से इनको रद्द करने की मांग कर सकते हैं। तो ये पूरी संभावना है कि अगली सुनवाई में सारी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाएंगी और उसके बाद फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट जा सकेंगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से माहौल बदला हुआ था और लगभग सभी जो बातें हैं नुपुर शर्मा की वो लगभग मान ली गई है। राज्यों को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, नई एफआईआर जो हैं उन पर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और 10 अगस्त को सुनने के बाद जो पूरी संभावना है कि वो सारी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये था अपडेट अब तक का नुपुर शर्मा पर, और जो बड़ी राहत मिली है उनको। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें। नमस्कार।